आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स पार्ट ऑफ होल, किसी पूरी चीज के कितने पार्ट किए जाते हैं वो कहलाता है फ्रैक्शन। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। होल ये एक पूरा है, होल ये क्या है? हाफ, मतलब पूरे का आधा पार्ट। ये है 1/3 एंड ये है 1/4। ठीक है, ये है 1/4, 1/2 यानी हाफ, 3/4, 4/4 यानी कि होल। क्लियर? These are called fractions. ये सारे क्या कहलाते हैं? Fractions. When a whole thing is divided into equal part, each part is called a fraction of the whole. जब किसी पूरी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट उस होल का एक फ्रैक्शन कहलाता है। सो अ पार्ट ऑफ होल थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर ऑफ पार्ट टेकन एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट। ऊपर जो लिखा जाएगा दैट इज न्यूमरेटर और नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर। लाइक 1/4 है तो 1 न्यूमरेटर हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर। दिस पिज्जा हैज बीन स्लाइस्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट। ईच पीस इज 1/3 ऑफ द होल पिज्जा। वी राइट द फ्रैक्शन एज 1/3। पूरा जो पिज्जा है, होल पिज्जा, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। वी रीड इट एज 1/3, 1/3 और 1/3। देयर आर 3 पार्ट्स इन द फ्रैक्शन। They are the numerator, denominator and the dividing line. 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर, बीच की डिवाइडिंग लाइन और नीचे वाला डिनोमिनेटर। फर्स्ट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। नंबर ऑफ पार्ट जो हम लेते हैं जो कि ऊपर होता है लाइन के, वो न्यूमरेटर होता है। द न्यूमरेटर इज रिटन अबव द लाइन। Next, denominator. The total number of part that the whole thing is divided into is called denominator. The denominator is written below the line. Denominator को हम क्या करते हैं? लाइन के नीचे लिखते हैं। Dividing line, the line that separate numerator and denominator is called the dividing line. जो लाइन numerator और denominator को separate करती है वो क्या कहलाती है? Dividing line. We read it as by. While reading a fraction, we first read the numerator, then by, and then finally डिनोमिनेटर। जब भी हम फ्रैक्शन को रीड करते हैं सबसे पहले न्यूमरेटर, उसके बाद डिवाइडिंग लाइन को क्या पढ़ेंगे? बाय, और उसके बाद डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/8 इज रेड एज 5/8। हियर 5 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर। क्विक फंडा, फ्रैक्शन आर कंसीडर्ड ओनली व्हेन द होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। फ्रैक्शन तभी होगा जब पूरी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा नहीं कि अनइक्वल, एक पार्ट बड़ा है एक छोटा है, ऐसा नहीं। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी हम फ्रैक्शन काउंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टास्क 1, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। हमें ऐसे फिगर को टिक करना है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में देखिए 2 इक्वल पार्ट है, 1 and 2, तो ये टिक हो जाएगा। इसमें इक्वल नहीं है, ये वाला बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे इक्वल है, इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे भी बड़ा और छोटा है, यहाँ पे भी ये छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट है। तो जो 2 इक्वल पार्ट वाले हैं वो हमने टिक करने हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शन एज द शेडेड पार्ट ऑफ होल। वन ऑफ द 4 इक्वल पार्ट इज शेडेड फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडेड पार्ट कितना है? 1, टोटल पार्ट है 4। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 1 शेडेड है तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/4। 3 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो 3 तो शेडेड पार्ट है, टोटल कितने हैं पार्ट जो डिवाइड किए गए? दैट इज 4, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। 9 स्क्वायर इन द कलेक्शन ऑफ 15 स्क्वायर आर शेडेड। टोटल 15 स्क्वायर है, उसमें से 9 शेडेड है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/15। टास्क 2, राइट द शेडेड पोर्शन एज द फ्रैक्शन। फर्स्ट वाले में हम देखेंगे कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5। 5 में से 5 शेडेड है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5/5 और दैट इज इक्वल्स टू 1 या होल। क्लियर? इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क 3।
एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कलर ईच ग्रुप ऑफ शेप टू रिप्रेजेंट ईच फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर करना है। फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 11/24 या 11/24। टोटल 24 रोम्बस है, उसमें से 11 को हमें कलर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, शेड पार्ट 11/24। नेक्स्ट, फ्रैक्शन फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे भी 6 है, बट उनको क्या किया है, उनको 2 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ 6। टोटल 6 है, उनको 3 के ग्रुप में डिवाइड किया है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 ऑफ 6। डिवाइड 6 आइटम इंटू 3 ग्रुप by drawing separating lines. Next, 1/3 of 6 equals to क्या हो जाएगा, 6 divided by 3। 1/3 of 6 होता है 1/3 into 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो हम 2 को शेड कर देंगे, यहाँ पे हमने 2 सर्कल्स को शेड कर दिया है। नेक्स्ट, टास्क 4, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कलर ईच ग्रुप ऑफ शेप टू रिप्रेजेंट ईच फ्रैक्शन। फर्स्ट हमारा है 1/4। 1/4 है, कितने पेंटागन्स हैं, टोटल जो पेंटागन है अगर हम काउंट करेंगे तो ये है 16। 16 का 1/4, 16 इंटू 1/4, ये हो जाएंगे 4। दैट मीन्स अगर हम 4 को शेडेड कर दें तो ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को। क्लियर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू इक्वल होती है। 1/3 इक्वल्स टू 3/9, ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर 3 की टेबल में देखें, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9, ये भी की वैल्यू इतनी है 1/3। हेयर बोथ द सर्कल्स हैव बीन शेडेड इक्वली बट द नंबर ऑफ पार्ट्स इज डिफरेंट। जो सर्कल जो हमने शेड किए हैं वो इक्वल है, बट नंबर ऑफ पार्ट डिफरेंट है। 3/4 इक्वल्स टू 6/8 इक्वल्स टू 9/12, 12/16, 18/24, 24/32। Here all the rectangles have been shaded exactly the same but the number of part is different. फ्रैक्शन सभी इक्विवेलेंट है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्ट जो है वो डिफरेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। If the numerator and denominator of fraction are multiplied by the same number, then we get the new fraction. The new fraction is called an equivalent fraction of the given fraction. अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया फ्रैक्शन मिलता है हमें वो क्या होगा, गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज सेम। फॉर एग्जांपल, गिवन फ्रैक्शन हमारा 2/3। नाउ हमने क्या किया, 2/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो नया फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, 4/6। सो 2/3 एंड 4/6 क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हियर द न्यूमरेटर is 2 and denominator is 3. We multiply both the numerator and denominator by 2. So we get new fraction 4/6. This 4/6 is the equivalent fraction of given fraction 2/3. Next, comparison of fraction. कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर करेंगे। While comparing the fraction, if the denominator are equal, compare the numerator. Then the fraction with the bigger numerator is the large fraction and the fraction with the smaller numerator small fraction. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा,
छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल 1/4 एंड 3/4 डिनोमिनेटर इक्वल इन बोथ फ्रैक्शन, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 4. अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. सो वी कंपेयर द न्यूमरेटर 1 एंड 3. वी नो 3 इज ग्रेटर देन 1. तो जो फ्रैक्शन है 3/4 दैट इज ग्रेटर देन 1/4. 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4. क्लियर? इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वल, अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को भी देखेंगे. देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द लार्ज फ्रैक्शन. उस केस में क्या हो जाएगा, जिसका भी डिनोमिनेटर जो होगा स्मॉल होगा या छोटा होगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा या लार्ज हो जाएगा. द फ्रैक्शन विद द बिगर डिनोमिनेटर इज स्मॉल फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 1/4, दोनों केस में न्यूमरेटर क्या है, 1 है. The numerator is equal to both the fractions. So we will compare the denominator 3 and 4. We know 4 is greater than 3. 4 बड़ा है 3 से, तो स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जिसका भी बड़ा डिनोमिनेटर होगा यानी कि 1/4, और बड़ा कौन सा हो जाएगा, जिसका छोटा होगा डिनोमिनेटर यानी कि 1/3. तो फ्रैक्शन 1/3 is greater than 1/4. Clear? From the second example we can say 2/8 is less than 2/5. जो 2/8 है वो 2/5 से छोटा है, बिकॉज दोनों केस में न्यूमरेटर 2 है, सेम है, बट डिनोमिनेटर क्या, एक में 8 है एक में 5 है, तो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल इन बोथ द गिवन फ्रैक्शन वी से दे आर इक्वल. अगर दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कहेंगे, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है. Next, ascending order, writing from the smallest fraction to the large fraction is called the ascending order. Ascending order means सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, smallest to largest. Descending order, writing from the largest fraction to smallest fraction. बड़े से छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाना क्या कहलाता है, descending order. For example 2/5, 8/5, 1/5, 4/5. Ascending order यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा. सभी में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसमें 2 है, इसमें 8, इसमें 1, इसमें 4, तो जिसका भी न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा. तो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 1/5, फिर 2/5, 4/5, 8/5. डिसेंडिंग ऑर्डर इसको रिवर्स हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, 8/5, 4/5, 2/5 एंड 1/5. क्लियर? तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. टास्क 5, सब्जेक्ट एनरिचमेंट. शेड द सेकंड मॉडल एग्जैक्टली द सेम एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 में से 3 शेडेड है यानी 3/12. क्लियर? इसको अगर हम लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4. यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 4. इसमें से हम 1 को शेड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4. तो पहला फ्रैक्शन था हमारा 3/12 और ये है 1/4. ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? Next, learning target 6.1. Subject enrichment. Write the digit 7/9. 7/9 means 7/9. आप 7 को 9 से डिवाइड करके लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 0.777. इस तरीके से चलता रहेगा. नेक्स्ट, राइट इन वर्ड्स 1/4. तो आप इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, क्वार्टर भी लिख सकते हैं या 1/4 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल 1/2 ऑफ 36 दैट इज 18. 1/2 ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 18 या 36 डिवाइडेड बाई 2. 1/2 ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15. क्लियर? इस तरीके से करना है. नेक्स्ट,
If out of 30 color pencil 3/5 are blue, then what is the number of blue color? 30 में से 3/5 जो पेंसिल है दैट इज ब्लू कलर की है, तो 30 का 3/5 निकाल लेंगे हम. 30 इंटू 3/5. 5 1 सा 5, 5 6 सा 30, 6 3 सा 18. तो ब्लू कितनी हो जाएंगी? 18. क्लियर? इसी तरीके से बाकी सारे फ्रैक्शंस निकालने हैं. नेक्स्ट, लर्निंग टारगेट 6.2. राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज 2/5 को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4/10. अब अगर हम 3 से करते हैं तो 3 2 सा 6, 5 3 सा 15. 4 से करते हैं तो 4 2 सा 8, 4 5 सा 20. नेक्स्ट फ्रैक्शन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 सा 10, 5 5 सा 25. ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग थ्रू पजल. 1 upon dash 1 plus 1 upon dash plus 1 upon dash equals to 1/7. 3 fractions add together to give 1/7. If all the question mark represent the same number, what is the number? क्या नंबर होगा हमें? यहाँ 1/7 है. अगर यहाँ पे 21 है, 21 21, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 21, ऊपर 1 + 1 + 1 यानी कि 3. तो 3 1 सा 3, 3 7 सा 21. तो नीचे नंबर क्या आ जाएगा? 21. क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. हमें कंपेयर करना है. फर्स्ट कितना है? कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6. 6 में से 3 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 3/6. यहाँ पे क्या है? 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेडेड है, यानी कि 2/4. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6. मीन्स दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड 3/4 को हमें कंपेयर करना है. दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 4. तो जिसका भी, अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. एक में न्यूमरेटर क्या है? 1 और यहाँ पे है 3. तो जिसमें भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा. दैट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4. तो इस तरीके से हम साइन लगा देंगे. नेक्स्ट, अरेंज द फ्रैक्शन इन द गिवन ऑर्डर. हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. 2/7, 6/7, 3/7, 5/7. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. जिसका भी न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा. तो सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, वो हो जाएगा 2/7, 3/7, 5/7 एंड 6/7. डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. पहले सबसे बड़ा यानी कि 6/7, 5/7, 3/7 एंड 2/7. इस तरीके से हम फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग. Learning through puzzle. In each rectangle, join 2 dots and draw a line. The line must be dissect the rectangle to produce the fraction indicate in the rectangle. Fraction क्या हमारा? 1/4. टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 है, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3. तो हम 3 फ्रैक्शन 3 को इस तरीके से कर देंगे.
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/4 को। नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर द सेम देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/7, 6/7, 3/7, 5/7, ये सब क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर क्या है? 7। देन अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट सेम देन दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/5, 4/6, 7/8 आर अनलाइक फ्रैक्शन। इस सभी में क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। टू एड लाइक फ्रैक्शन वी हैव टू एड न्यूमरेटर ओनली एंड द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम कैसे ऐड करेंगे? उनका जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/9 प्लस 4/9 करना है। डिनोमिनेटर दोनों में 9 है तो कॉमन डिनोमिनेटर को हम नीचे लिख देंगे 9 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 2 + 4। 2 + 4 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6/9। क्लियर? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन वी हैव सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द बिगर फ्रैक्शन। बिगर में से हम स्मॉलर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4 - 2/4 करना है, कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 नीचे आ जाएगा, 3 - 2 ये हो जाएगा 1/4। टास्क 6, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। एड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड शेड द रिजल्ट फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन क्या है? 1/3 + 1/3। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 1 + 1 हो जाएगा 2, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 2/3। दैट मीन्स हम 2 को कलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन 2/3। क्लियर? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड शेड द रिजल्ट फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है 5/9 में से 2/9। अगेन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 9, तो डिनोमिनेटर हम लिख देंगे 9। 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी 3/9। तो टोटल 9 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स हो जाएंगे शेडेड, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/9। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। Just for fun, what fraction of this rectangle has been shaded blue? अब देखिए आपको रेक्टेंगल दे रखा है, अलग अलग जगह पे ब्लू है, बट अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस ब्लू को अगर आप यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा ब्लू हो जाएगा, है ना? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 1 जो है ब्लू है, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। क्लियर? नेक्स्ट, लर्निंग टारगेट 6.3, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। डू द फॉलोइंग एडिशन। 5/12 + 1/12। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को लिख देंगे नीचे। 5 + 1 हो जाएगा 6, लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/2। क्लियर? नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। 8/13 - 4/13। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, 13 या नीचे आ जाएगा। 8 - 4, 8 - 4 हो जाएगा 4, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा? 4/13। क्लियर? नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग। Out of 7/11 oranges, Suman ate 3/11. What fraction of oranges left? कितना बचा है? टोटल कितना था? 7/11, उसमें से सुमन ने खाया 3/11। जब भी हमें पूछा जाता है व्हाट इज लेफ्ट, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो 7/11 में से 3/11 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 11, 7 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन 4/11। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ यू विल प्रैक्टिस इट वेल।